ऑलराइट एवरीबॉडी, सो 2024 के क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कर रहे थे, इनको कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए। फाइन। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डेफिनेट की बात मैंने आपको पहले कहा किसी और वीडियो में करेंगे। आज टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इंडेफिनिट। देखो, बड़ा क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि तुम log x को t मानो। तो अगर मैं log x को t मानता हूं तो 1/x dx विल बी dt। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। करेक्ट। सो दैट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन से भी कर सकता हूँ। मेरे को लग रहा है फैक्टराइजेशन भी सिंपल है। सो इट वुड बी t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1। न्यूमरेटर में इसको लिख लेते हैं t प्लस 1 माइनस टी माइनस 4 अपॉन t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 dt। करेक्ट। So that is 1 upon t minus 4 minus 1 upon t plus 1 dt। अब पहले वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln of t minus 4 माइनस ln of t plus 1 dt। अच्छा, इसमें एक चीज मैं भूल गया, वो आपने नहीं भूलनी है। देखो, जैसे ही हमने ये डिफरेंस क्रिएट किया ना, तो ऊपर एक 5 आ गया एक्स्ट्रा। तो अगर 5 आया तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। सो इट वुड बी 1/5। दिस dt is no more here, इंटीग्रेशन हो गया है प्लस कांस्टेंट। सो 1/5 टाइम्स ln ऑफ t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, दैट इज 1/5 ln ऑफ, नाउ t was what, t was log x, so it is log x minus 4 upon log x plus 1 plus constant. This is how it is. तो 3 नंबर में मोर ओवर इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है और हमने ठीक करके ही आना है। गॉट इट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिस फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो, इसको ना ऐसे सोचते हैं, एक मैं ना पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको कर सकता हूं, आपको थोड़ा इजी तरीका सिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। गॉट इट। कुछ ऐसा करें कि जो डिनोमिनेटर में है उनका डिफरेंस या एडिशन ऊपर क्रिएट हो जाए, या उनके मल्टीपल्स का, और कांस्टेंट ना बचे। गॉट इट। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो, इससे क्या हुआ, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/5 कर देता हूं, तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अंडरस्टूड। तो इट इज 1/5 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। So it is 1/5 times 9. Now, what is x square plus 9? It is 1 upon a, 1/3 tan inverse of x upon 3, 4 times 1/2 tan inverse of x by 2 plus constant. Khatam. So it is 3/5 tan inverse of x by 3 minus 2 times 2/5 times tan inverse of x by 2 plus constant. Got it? तो इस तरह की ना छोटे छोटे फ्रैक्शन मुझे अपने आप से करने आने चाहिए। आप हर छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करने बैठोगे तो फंसोगे और लंबे लंबे सॉल्यूशंस होंगे। तो प्रैक्टिस को उस लेवल पे लेके चलो कि जितना मेरा काम पार्शियल फ्रैक्शन का विदाउट एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन के हो जाए, उससे आसान कुछ नहीं। अंडरस्टूड। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx। गॉट इट। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट रिप्लिका है। एम आई करेक्ट। अब मुझे सोचना है ये कि हमने ये करना कैसे। अब आप एक चीज सोचो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx।
फाइन, एक काम करते हैं, x को रखते हैं टी स्क्वायर. सो व्हाट वुड बी dx? dx विल बी 2t dt. नाउ एक तो ऊपर अंडर रूट एक्स है, वो बन गया t, dx हो गया 2t dt, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन. ये आ गया अपना क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ठीक है. ऊपर 2t स्क्वायर रखा है, इन दोनों का एज इट इज एडिशन ऊपर क्रिएट कर देता हूं. सो टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन डी टी. देखो इससे क्या हुआ कि ऊपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, 2t स्क्वायर था, 2t स्क्वायर ही रह गया, खत्म. इसको कर दो स्प्लिट. सो वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी. तो ये पहले वाला क्या बन गया, 1/2 ln ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट. अब उठा के टी को डाल दो रूट एक्स, यू गेट योर आंसर. आसान है. चलो जी आगे चलते हैं फिर. नाउ ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि समहाउ ये e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म है. बताई थी आपको, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसमें आंसर आता है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. कन्वर्ट करके देखते हैं, e टू दी पावर x एज इट इज 2 प्लस, नाउ साइन 2x इज 2 साइन x cos x अपॉन 1 plus cos 2x is 2 cos square x dx. Am I correct? So that is e to the power x. देखो अगर मैं इसके नीचे cos 2 cos square x करूंगा, you will get tan x, और 2 के नीचे करूंगा तो आपको मिलेगा secant square x dx. खत्म. तो ये बन गया e to the power x tan x plus sec square x, मतलब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. तो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x tan x प्लस कॉन्स्टेंट. बताओ इससे आसान क्या मिलेगा आपको. ठीक है. इवन मैं बताऊं, इसका जो ऑल्टरनेट पार्ट है वो भी बहुत आसान है. जब डेफिनेट में करेंगे तब आपको सिखाऊंगा ऑल्टरनेट पार्ट, तो इससे भी आसान है. नाउ कम टू दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स. अब ना इसमें न्यूमरेटर में वन आ गया, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि हम रिस्क ना लें, या तो मुझे इसको दो स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो थॉट डायरेक्टली इतना इजी नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट. मुझे तो देखो एक फील आ रही है कि अगर मैं मेथड वन की बात करूं, इसके न्यूमरेटर को अगर मैं ऐसे लिख लूं ना, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर. देखो ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस टू, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन. हो गया कन्वर्ट. तो बेसिकली आपने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 करना है, उसके बाद ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन को उठा के ये रख दो, आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए. गेटिंग माय पॉइंट. ये मेथड वन हो गया. अब अगर हम प्रॉपर अप्रोच से चले तो मैं ना ऐसा करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को टी रख रहा हूँ सिर्फ सुविधा के लिए, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है. सो इट इज टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू टी प्लस फोर. इसको हम क्या करेंगे, ए अपॉन टी प्लस टू बी अपॉन टी प्लस फोर. सो टी प्लस वन क्या आ जाएगा, ए टाइम्स टी प्लस फोर प्लस बी टाइम्स टी प्लस टू. अब आपने एक तो पहले टी को डाला माइनस टू, तो जैसे ही आप टी को माइनस टू डालोगे, माइनस वन इक्वल्स टू टू ए, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2. फिर आपने टी को डाला -4, -4 डालने से -3 इक्वल्स टू, ये जीरो हो जाएगा, बी के साथ में आ जाएगा -2a. तो इसका मतलब ए कितना, बी कितना आ गया, बी आ गया आपका 3/2. ठीक है. जैसे ही आप ये दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे. तो बेसिकली ये करने के बाद में इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा, मतलब ये पूरा इंटीग्रेंड है, इसको मैं लिखूंगा ए अपॉन, तो -1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड प्लस 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स.
अब आपको दोनों के दोनों इंटीग्रेशन आते हैं, -1/2 के साथ में 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट टू, और +3/2 के साथ में 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई टू एंड प्लस कांस्टेंट। कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो, दोनों आसान है और जो कन्वीनियंट लगे। ये वाला थॉट एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है, जैसे इस सवाल में आ गया, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ना आए। पार्शियल फ्रैक्शन फूल प्रूफ है, वो हर जगह चलता है। गॉट इट? नाउ सी दिस वन। ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी सेट में 2024 में आया हुआ है 3 मार्क्स में। e टू द पावर x के साथ में fx प्लस ये रखा हुआ है। अब आप सोचो कि क्या इनमें से कोई एक फंक्शन ऐसा है जो दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है? ठीक है, जैसे मैं अगर इसको fx मानता हूं, ये वाला देख के करके देखते हैं। अगर मैं fx मानता हूं x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f डैश x क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम में आ गया, तो ये बनेगा ऊपर जाके 1। तो इसका मतलब अगर ये एफ एक्स है तो ये जो क्वांटिटी है ये एफ डैश एक्स है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इस केस में? e टू दी पावर x एफ एक्स दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। आप ये सोच रहे होंगे यार ये 3 नंबर के हिसाब से कितना छोटा क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट यू कैन डू, या तो आप ये चीज करने के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स कि ये e टू दी पावर x एफ एक्स होता है, ये प्रूव कर दो। ठीक है, 1 मिनट लगती है, एक पार्ट में बाई पार्ट्स लगाना है, आपका काम हो जाएगा। और आप इसी को ही एज ए फंक्शन लेके चलो, और इसके ये जो ये वाला रखा हुआ है इसी को ही एज ए फंक्शन लेके चलो, और इसके एक पार्ट में बाई पार्ट्स लगा दो, दूसरे वाला अपने आप निगेटिव के साथ क्रिएट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? नाउ लेट्स सी दिस वन, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब इसमें जो एक चीज मेरे को डायरेक्टली समझ में आ रही है ना कि पार्शियल फ्रैक्शन से अप्रोच करते हैं। सो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज व्हाट? a बाई एक्स, b बाई एक्स स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 3, करेक्ट? नाउ इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 3 इज a टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 3, b टाइम्स एक्स प्लस 3, c टाइम्स एक्स स्क्वायर। गॉट इट? अब अगर मैं x को डालता हूं 0 तो 3 इक्वल्स टू 3b, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं x को डालता हूं -3 तो -3 इक्वल्स टू 9c, इसका मतलब c कितना? -1/3। अब मुझे a और चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में इट वुड बी a प्लस c, तो c कितना, a कितना हो गया? -c, a इज -c, दैट वुड बी 1/3। तो फाइनली ये जो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है, ये कन्वर्ट हो गया a अपॉन x, मतलब 1/3x, b बाई एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 3 तो -1/3 टाइम्स x प्लस 3। इसको कर दो इंटीग्रेट, तो बेसिकली इसको करना है इंटीग्रेट। अब आपको सबके इंटीग्रेशन इंडिविजुअली पता है, इट इज 1/3 ln x माइनस 1/x माइनस 1/3 ln ऑफ x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स इट। इतने से एफर्ट्स इसमें आपने डालने थे। अंडरस्टूड? नाउ इफ आई गो विथ लास्ट क्वेश्चन जो 2024 में 3 मार्क्स में आया था, वो ये है, दैट इज 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन
पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। 2x plus 1 upon x plus 1 square into x minus 1. So it is a upon x plus 1, b upon x plus 1 square and c upon x minus 1. ये आपके पास आ जाएगा. Got it? So 2x plus 1 is equals to a times x plus 1, b times x minus 1 and c times x plus 1 का होल स्क्वायर. गॉट इट? नाउ अब वैल्यूज निकालते हैं. अगर मैं x की वैल्यू को 1 डालता हूं, दिस इज a टाइम्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 1. यस, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 डालूंगा तो 3 इक्वल्स टू 1 डालने पे पहला टर्म 0, दूसरा 0, 4c. तो यहां से c की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 4. गॉट इट? अच्छा, फिर आप x की वैल्यू को -1 डालो तो -1 इज इक्वल्स टू a वाला टर्म 0, c वाला टर्म 0, -2b. दैट मीन्स b कितना हुआ? 1/2. एक वैल्यूज a की ओर निकालनी है तो हम ऐसा करते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं. तो लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में इट इज a प्लस c. तो इसका मतलब a कितना हो गया? -c, दैट इज माइनस ऑफ 3/4. तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज a अपॉन x प्लस 1, so -3/4 इंटू x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, c अपॉन x माइनस 1 दैट इज +3/4 टाइम्स x माइनस 1. नाउ इसको करना है इंटीग्रेट, मतलब इसको करना है इंटीग्रेट. अब तो आपको क्या नहीं आता? -3/4 ln ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस x और प्लस 3/4 ln ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट. ये अपना आंसर है. देखो, मैंने बहुत सारे सवाल करे हैं. हो सकता है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई साइन की एरर, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज उसके लिए मुझे करेक्ट कर दें, कमेंट सेक्शन में बता दें. आई विल रेक्टिफाई इट. अलॉन्ग विद दैट, आपको मैंने मुझे लगता है इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में 3 मार्क्स में आए हुए हैं इंटीग्रेशन के. ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है. आप तो जितने हो सके अपने आप से करो. गॉट इट? दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. अगली वीडियो में 2023 के क्वेश्चन या किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे. टिल देन, enjoy your day, keep studying, keep working. Thank you so much.